दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि हमारे फसल में फंगल जनित बीमारी लगा है या फिर बैक्टीरियल जनित बीमारी लगा है, वो पता ही नहीं चलता है और जिसकी वजह से बहुत सारे दवा तो छिड़काव करते हैं, लेकिन वो बीमारी जो है वो कंट्रोल नहीं हो पाता है। क्योंकि अगर फंगल जनित बीमारी लगता है तो हम लोग बैक्टीरिया साइड का छिड़काव करते हैं, या फिर जब बैक्टीरियल जनित बीमारी लगता है तो फंगी साइड का छिड़काव करते हैं। तो कहाँ से वो बीमारी कंट्रोल होगा? तो इस समस्या का समाधान लेकर आ गए हैं धानुका एग्रीटेक कंपनी का एक नया प्रोडक्ट, जो कि जिनेट नाम पे आप लोगों को मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर मेरे हाथ में आप लोग देख पा रहे हैं। और दोस्तों इस दवा को बनाने के लिए बहुत सारे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, और ये एक ऐसा दवा है जो कि 80% जो बीमारी होता है, यानी कि जितने प्रकार की बीमारी होता है उसमें से 80% बीमारी को ये कंट्रोल करता है, सिर्फ 20% बीमारियों को छोड़ के। तो आखिर इसके अंदर क्या ऐसा केमिकल कंपोजिशन दिया गया है ताकि इतना शानदार रिजल्ट और 80% बीमारियों को ये नियंत्रण करता है, या फिर इसको हम लोग कब कैसे कौन कौन सी फसल पर छिड़काव कर सकते हैं, इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, इसका डोज कितना है, प्राइस कितना है, पूरे डिटेल्स में आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को आप लोगों को लास्ट तक देखना है, बट उससे पहले अगर हमारे इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसे वीडियो डालते रहते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं जिनेट क्या है। तो जिनेट एक धानुका एग्रीटेक कंपनी का न्यू प्रोडक्ट है, जो कि ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम सिस्टमेटिक फंगिसाइड और बैक्टीरियासाइड दोनों को ये कंट्रोल करता है। तो ये एक ऐसा कंपोजिशन वाला दवा है जो कि जापानीज टेक्नोलॉजी पर आधारित है, और ये होको और निशो नाम का एक कंपनी है जो कि जापान का कंपनी है, और उसी कंपनी के मदद से इस प्रोडक्ट को बनाया गया है। तो चलिए जान लेते हैं कि आखिर इसके अंदर क्या ऐसा केमिकल कंपोजिशन दिया गया है। तो इसके अंदर आप लोगों को दोस्तों दो कंपोजिशन मिलता है। एक तो आता है थाइफिनोट मिथाइल जो कि 38% मिलता है, और उसके साथ साथ कासुगोमाइसिन जो कि 2.21% एससी फॉर्मुलेशन में मिलता है। एससी फॉर्मुलेशन के मतलब सस्पेंशन कॉन्सेंट्रेट होता है, जो कि सफेद कलर का लिक्विड जो है वो गाढ़े फॉर्म पे आप लोगों को मिलता है। एक साथ में दोनों कंपोजिशन को मिक्स करके बनाया गया और भी कोई मार्केट में अवेलेबल अभी तक तो प्रोडक्ट नहीं है। बाकी अलग अलग प्रोडक्ट आप लोगों को मिल जाएगा, जैसे कि बायोस्टेट कंपनी का रोको मिलता है जिसमें आप लोगों को 70% थाइफिनोट मिथाइल मिलता है, या फिर धानुका कंपनी का आप लोगों को कासु बी नाम पे मिलता है जिसमें कासुगामाइसिन 3% एसएल फॉर्म पे आप लोगों को मिलता है। तो वो अलग अलग मिलता है, लेकिन दोनों को मिक्स करके ऐसा प्रोडक्ट अभी तक किसी कंपनी के पास नहीं है, सिर्फ धानुका एग्रीटेक कंपनी के पास ही है, जो अभी आप लोग देख पा रहे हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों जिनेट का मोड ऑफ एक्शन के बारे में, यानी कि इसको स्प्रे करने के बाद ये फसल के ऊपर कैसे काम करता है रोगों को कंट्रोल करने के लिए। तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि दोस्तों प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव दोनों एक्शन के साथ काम करता है। प्रिवेंटिव यानी कि रोग लगने से पहले अगर आप लोग जिनेट को छिड़काव कर देते हैं तो रोगों को लगने नहीं देता है, और क्यूरेटिव यानी कि रोग अगर लग गया और उसके बाद अगर आप उस रोग को कंट्रोल करना चाहते हैं तो भी जिनेट काफी अच्छी तरीके से काम करता है। और उसके साथ साथ ये एक सिस्टमेटिक प्रोडक्ट है, जो कि ये पहले पूरे पौधे में फैलता है और उसके बाद अंदर से अंदर ही काम करता है रोगों को कंट्रोल करने के लिए। और उसके साथ साथ दोस्तों जिनेट फंगस और बैक्टीरिया में एमिनो एसिड के निर्माण में हस्तक्षेप करके प्रोटीन संश्लेषण को रोककर उन्हें मारता है। इस तरीके से दोस्तों जिनेट फसल के अंदर काम करता है। अब बात कर लेते हैं जिनेट को प्रयोग करने के बाद ये कौन कौन सी रोगों के ऊपर काम करता है। तो दोस्तों आप लोगों को बता देते हैं कि जिनेट एक बैक्टीरिया साइड भी है और फंगी साइड भी है, यानी कि ये बैक्टीरियल जनित बीमारियों को भी कंट्रोल करता है और फंगल जनित बीमारियों को ये कंट्रोल करता है। तो सबसे पहले फंगल जनित बीमारी की बात किया जाए तो जैसे कि फ्रूट रॉट होता है, रूट रॉट लगता है, स्टेम रॉट लगता है, यानी कि जो जितने प्रकार की सड़न वाले रोग होता है ये सभी को ये कंट्रोल करता है। उसके साथ साथ धान में ये ब्लास्ट को कंट्रोल करता है, या फिर सीड ब्लाइट को कंट्रोल करता है। टमाटर और खीरे में पाउडर मिल्ड्यू को ये आसानी से कंट्रोल करता है। इस तरीके से ये फंगल जनित बीमारियों को ये कंट्रोल करता है। और उसके अलावा दोस्तों ये बैक्टीरियल जनित रोगों को भी एक साथ में कंट्रोल करता है, जैसे कि ब्लैक रॉट होता है जो कि पत्ता गोभी में लगता है, या फिर धान में जो बैक्टीरियल लिप ब्लाइट होता है, या फिर जो कैंकर वगैरह लगता है जो ऑरेंज में लगता है, या फिर जो बैक्टीरियल विल्ट होता है। अगर बैक्टीरियल विल्ट में प्रिवेंटिव दवा को छिड़काव करते हैं जिनेट को, तो बैक्टीरियल विल्ट को ये लगने नहीं देता है। ये इसके अंदर खास बात है। तो इतने सारे रोगों को ये कंट्रोल करता है, और इसीलिए हमने पहले बता रहे हैं कि 80% जो बीमारी होता है ये आप लोगों को कंट्रोल करके दिखाता है, बाकी जो किसी भी प्रोडक्ट में नहीं काम करता है इस तरीके से। आप बात कर लेते हैं दोस्तों जिनेट को हम लोग कौन कौन सी फसल पर और कौन सी स्टेज पर छिड़काव कर सकते हैं। तो देखिए जिनेट को अगर आप लोग स्प्रे करना चाहते हैं तो आप लोग किसी भी फसल पर छिड़काव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और किसी भी पौधे में छिड़काव करने के बाद कोई भी स्टेज में छिड़काव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि पौधा अगर 10 से 15 दिन हुआ है, या फिर 25 से 30 दिन हुआ है, या फिर फ्लावरिंग स्टेज है, फ्रूटिंग स्टेज है,
कोई भी स्टेज में आप लोग छिड़काव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, शानदार रिजल्ट आप लोग को देखने को मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं इसका डोज, यानी कि हम लोग इसको कितनी मात्रा में छिड़काव कर सकते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर हमने 15 से 16 लीटर का टंकी लिया है और इसमें हम जिनेट को 30 ml डाल रहे हैं। अच्छी तरीके से घोल बनाकर हम यहाँ पर मिर्च के ऊपर छिड़काव कर रहे हैं, जिससे कि बहुत ही शानदार रिजल्ट मिला है। उसके साथ साथ आप लोगों को बता देते हैं कि 1 एकड़ के लिए अगर आप लोग छिड़काव करना चाहते हैं तो 400 ml प्रति 200 लीटर पानी में मिला करके छिड़काव आप लोग इसको कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, इससे अगर आप लोग अच्छा रिजल्ट लेना चाहते हैं तो आप लोगों को प्रिवेंटिव एक बार छिड़काव करना है और 7 से 10 दिन बाद फिर से एक बार सेकंड रिपीट कर देना है, जिससे कि आप लोगों को और भी काफी बढ़िया रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। कोई भी प्रकार की फंगल जनित बीमारी या फिर बैक्टीरियल जनित बीमारियों को फसल के अंदर लगने ही नहीं देगा। अब बात कर लेते हैं किसानों का सबसे बड़ा जो डाउट होता है, क्या हम इस दवा के साथ किसी भी और भी दूसरे दवा को एक साथ में मिला करके छिड़काव कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। तो आप लोगों को बता देते हैं दोस्तों कि इसके साथ अगर आप लोग किसी भी दूसरे दवा को छिड़काव करना चाहते हैं तो आप लोग कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा कॉम्बिनेशन एक साथ में मिला करके नहीं छिड़काव करना है, तो आप लोगों को बेटर रिजल्ट हो सके नहीं मिल पाएगा। इसीलिए इसको अगर आप लोग सिंगल ही स्प्रे करना चाहते हैं तो आप लोग सिंगल ही कर लीजिए, बाकी मिक्स करके अगर आप लोग स्प्रे करना चाहते हैं तो आप लोग कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बाकी इसका प्राइस की बात किया जाए तो मार्केट में अभी न्यू प्रोडक्ट है, जिस वजह से थोड़ा सा रेट आप लोगों को हाई मिलेगा। जैसे कि मेरे हाथ में जो 100 ml का डिब्बा देख पा रहे हैं, इसका प्राइस मैंने लगभग 230 से लेकर के 240 रुपए के आसपास लिया है। बाकी जो इसका प्राइस है वो अलग अलग मार्केट में अलग अलग हो सकता है, उसमें आप लोग ज्यादा ना ध्यान दें। तो ये था दोस्तों धानुका एग्रीटेक कंपनी का जिनेट के बारे में पूरे डिटेल्स में इंफॉर्मेशन। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना है, और अगर आप लोगों का मन में कुछ सवाल है तो नीचे आप लोग कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। बाकी इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम ऐसा ही न्यू वीडियो आप लोगों के लिए ले आते रहते हैं।